हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अड़दिया पाक जो ठंड की सीजन में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है, जो कमजोरी और थकान को दूर करता है। और आज मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे अड़दिया लंबे समय तक फ्रेश, नर्म और मुलायम रहेंगे। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आखिर तक बने रहिए। तो आइए इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले घी, चीनी, उड़द का दरदरा आटा, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, गोंद, इलायची पाउडर और अड़दिया का मसाला। तो आइए अब रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा बर्तन लेकर एक बड़ा चम्मच भर के घी और दूध समान हिस्से में लेकर गुनगुना गरम कर लेना है। इसे हम उड़द के आटे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं और घी और दूध को अच्छे से मिलाते हुए गरम करेंगे। जैसे ही घी पिघल जाए और मिश्रण गुनगुना हो जाए, गैस की फ्लेम बंद करके हम बर्तन को नीचे उतार लेना है और बड़े बर्तन में उड़द का दरदरा आटा लेकर इस मिश्रण को उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेना है। जैसे हम आटे को मोइन करते हैं उस तरह अड़द के आटे में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे हमारा अड़दिया पाक स्वादिष्ट और दानेदार बनेगा। पहले हमने 2 छोटे चम्मच मिश्रण डालकर मिक्स कर लिया था और फिर से 2 चम्मच मिश्रण डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। आटा सूखा न रहे, इस तरह एक समान उसमें दूध और घी का मिश्रण जरूरत के हिसाब से मिलाते रहना है। आटा ज़्यादा गीला न हो इसका भी ख्याल रखना है, वरना आटे में गुठलियाँ हो जाएगी और हमारा अड़दिया पाक ठीक से नहीं बनेगा। अब हमारा आटा अच्छे से मोइन होकर रेडी है। इसे हम ऐसे दबा दबा कर ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। इस प्रोसेस को हम गुजराती में धाबा देना कहते हैं। अब हमें इस तरह चावल या बाजरा छानने के लिए इस्तेमाल करने वाली झाली लेनी है और फिर से बड़ा बर्तन लेकर के हमने जो धाबा देकर रखा था वो उड़द का आटा उसमें डालकर छान लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से आटे को छलनी में डालकर छानते रहना है और चम्मच को ऐसे छलनी के ऊपर घिसते रहना है ताकि हमारा मोइन किया हुआ आटा नीचे के बर्तन में निकलकर जमा हो जाए। इस तरह करने से उड़द के आटे का एक समान दानेदार आटा तैयार हो जाएगा और हमारे अड़दिया पाक बनाने के लिए ये ज़रूरी है। जब सारा आटा छान ले और आखिर में थोड़ी आटे की छोटी छोटी गुठलियाँ बच जाएगी, उसे हम हाथ से अच्छे से घिसकर या दबाकर अच्छे से झाली में छानकर निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा गुठलियाँ हो तो मिक्सी के छोटे जार में डालकर क्रश करके फिर से छान सकते हैं। अब हमारा आटा तैयार है, तो अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर उसमें घी डालेंगे और घी के पिघलने तक उसे गर्म कर लेंगे। अब घी पिघल गया है तो हमने जो पहले से तैयार किया हुआ आटा घी में मिला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर आटे को अच्छे से भूनते रहेंगे। हमें आटे को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भूनना है। जितना आटे को अच्छे से भूनेंगे उतना हमारा अड़दिया पाक स्वादिष्ट बनेगा। इसे फास्ट गैस पर नहीं भुने, वरना हमारा आटा जल सकता है और अड़दिया पाक का स्वाद बिगड़ जाएगा। 10 मिनट तक लगातार भूनने के बाद आप देख सकते हो मिश्रण के अंदर अच्छे से बबल आ रहे हैं और मिश्रण फूलने लगा है। अड़दिया पाक एक गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे ठंडी की सीजन में हर घर में बनाया जाता है। इसे खाने के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, जैसे कि इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठंडी में जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द में भी आराम मिलता है। इसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है जो कमजोरी और थकान दूर करता है। इस रेसिपी को आसान बनाने के लिए हमें गोंद को अलग से घी में नहीं फ्राई करना है। आप देख सकते हो हमारा उड़द का आटा अच्छे से भून चुका है और आटे का परफेक्ट कलर और दानेदार टेक्सचर दिख रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के गोंद डालेंगे और अच्छे से हिलाकर फ्राई कर लेंगे। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हो गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और मिश्रण को अच्छे से हिलाते रहना है ताकि मिश्रण जले नहीं। और अब हम इसमें किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से हिलाते रहना है। अभी भी हमारा मिश्रण गर्म है, इसलिए किशमिश और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से घी में रोस्ट हो जाएंगे।
गोंद को लास्ट में डायरेक्ट भुने हुए उड़द के आटे में फ्राई करने की इजी ट्रिक मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई है। मैं हर बार इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ, इससे रेसिपी बड़ी आसान हो जाती है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें हम अड़दिया का स्पेशल मसाला डालकर मिला लेंगे। मैंने ये बाज़ार से लेकर इसमें डाला है, आपको ये मसाला किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। अब हम इसमें डालने के लिए चाशनी की तैयारी करेंगे। एक बर्तन में चीनी लेंगे हम और चीनी डूबे उतना पानी डालकर गैस की फ्लेम ऑन कर लेनी है। जब तक चीनी पिघले नहीं तब तक चीनी को बीच में हिलाते रहना है और हमें एक तार की चाशनी रेडी करनी है। अब हमारी चीनी पिघल चुकी है और चाशनी में बबल्स आना शुरू हो गया है। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही उबालेंगे और जैसे ही हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो हमें चेक करते रहना है। अब गैस की फ्लेम स्लो करके चेक करते हैं कि हमारी चाशनी रेडी है या नहीं। अभी चाशनी का तार टूट रहा है, इसलिए और थोड़ी देर के लिए चाशनी को उबालेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेंगे। आप देख रहे हैं धागे जैसा दिख रहा है, तो हमारी एक तार वाली चाशनी तैयार है। अब हम चाशनी को भुने हुए उड़द के आटे में डालकर मिक्स कर लेंगे। जब अड़दिया पाक बनता है तो पूरे घर में इसकी खुशबू तो फैलती ही है और आसपास के घर तक भी इसकी खुशबू फैलती है और पता चल जाता है कि किसी के घर में अड़दिया पाक बन रहा है। तो अब बारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो हम मिलाने वाले हैं वो है थाबड़ी। इसे मिलाने से हमारा अड़दिया पाक कई दिनों तक फ्रेश, नरम और मुलायम रहेगा। थाबड़ी हमने 150 ग्राम डाली है। आपको अगर थाबड़ी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, 1 टेबलस्पून दूध, जिससे हमारा अड़दिया कभी भी सख्त नहीं बनेगा और मुलायम ही रहेगा। अब मिश्रण को ऐसे ही ठंडा होने तक हिलाते रहना है। अब हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है, इसलिए मिश्रण को थोड़ा थोड़ा हाथों में लेकर शेप देना है। आप देख सकते हो, ऐसे गोल गोल घुमाकर साढ़े अड़दिया बना लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।